हेलो टू ऑल। आज हम बात करने जा रहे हैं थॉट्स यानी विचार। तो अगर बात कहें थॉट्स या विचार, कहने को तो ये एक छोटा सा शब्द लगता है, पर अगर हम इसके गहराई में जाएंगे तो पाएंगे कि ये विचार या थॉट्स हमारी जीवन का कितना अहम हिस्सा है। और इसी की वजह से जो भी कुछ हमारे जीवन में होता है, यही विचार ही सबसे महत्वपूर्ण पार्ट निभाते हैं। तो एक्सपर्ट्स की माने तो लगभग एक दिन में हमारे 60 से 80 हजार के करीब विचार उत्पन्न होते हैं। तो उसके हिसाब से पर आवर में 2500 से लेकर 3300 तक एक घंटे में विचार आते हैं। तो निरंतर लगातार हमारे जो विचार हैं वो काम कर रहे हैं, और वो लगातार काम कर रहे हैं यानी विचार लगातार चल रहे हैं। यही कारण है कि हम मनुष्य इतनी जल्दी थक जाते हैं, शक्तिहीन फील करते हैं, और शरीर से इतना काम नहीं करते। पर तब भी हमारी जो विचारों के द्वारा हमारी जो आंतरिक ऊर्जा है वो सारी चली जाती है, क्योंकि ज्यादातर या कहीं इस समय 70 to 80% अराउंड हमारे नेगेटिव या वेस्ट थॉट्स ही चलते हैं। और वो नेगेटिव वेस्ट थॉट्स जो चलते हैं उसकी ही वजह से फिर हमारे जीवन में सब नकारात्मक ही होता है, नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। और फिर उसके कारण हमारे जीवन में हम नकारात्मक व्यक्ति, नकारात्मक चीजें और नकारात्मक परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं, और हमारी जो शरीर की शक्ति है बहुत तेजी से घटती चली जाती है। हम अगर खाएंगे भी तो हमें खाना भी वो शक्ति नहीं प्रदान करेगा, क्योंकि हम अपनी सारी शक्ति को उन थॉट्स के थ्रू वेस्ट गंवा देते हैं। तो ये जो विचार हैं, विचार का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है हमारे जीवन में। लेकिन उन थॉट्स का, विचारों का जो इतना योगदान है, क्या उसको हमने समझा है? क्या उसकी ओर ध्यान दिया है कभी? क्या उसको ठीक करने के लिए, क्या उसको अच्छा बनाने के लिए हम अपने जीवन में काम करते हैं? बाहरी कामों के लिए तो हम लगे हुए हैं लगातार, लेकिन हमारे जो आंतरिक वर्क है और उसके लिए हमारे जो विचार हैं उस पे काम करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अब जैसे कि हम कर्मा को भी देखते हैं, कहते हैं कि कर्म का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसा कर्म करते हैं वैसा फल प्राप्त होता है। जैसा बीज बोते हैं वैसा फल मिलता है, यानी जैसा कर्म करेंगे उसका परिणाम तो हमें मिलेगा। पर हमारे जो कर्म हैं, कर्म को भी हम बाहरी रूप से तो देख लेते हैं,
जैसे कि हम क्या एक्शन करते हैं, क्या बिहेवियर करते हैं, क्या कहते हैं, और धीरे धीरे जब इसकी महीनता पे जाएंगे तो क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, और जो लगातार सबसे ज्यादा है, जो चल रहा है हमारे साथ, यानी हमारे विचार जो निरंतर, हम कहीं भी चले जाएं, जिस किसी के भी साथ हम मिलें, पर जो हमारे विचार हैं वो निरंतर लगातार चल रहे हैं, और उसका हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा योगदान है। तो इस पे हमने सोचा है, ये भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो कर्म का बीज है हमारे विचारों से ही उत्पन्न होता है। हमारा जो एक विचार है वो ही हमारे आगे फिर जो हम करेंगे कर्म बाहरी रूप से, पर उससे पहला जो स्टार्टिंग शुरुआत होती है हमारे विचारों से होती है। तो साथियों, ये जो हमारे विचार हैं इसको हम ध्यान नहीं देते, सोचते नहीं है, देखते नहीं है, समझते नहीं है, पर ये जो विचार हैं इनसे ही हमारे जीवन का निर्माण होता है। इस विचारों में ही परिवर्तन करके हम अपने जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं और करते हैं। बाहरी चीजों को तो परिवर्तन हम कर लेते हैं, उसके लिए करने में लगे रहते हैं मतलब, और उसके लिए हम लगातार बाहरी परिवर्तन के लिए लगे रहते हैं, लेकिन तब भी हमारा जीवन, जो रिजल्ट हम अपनी लाइफ में चाहते हैं वो नहीं मिल पाता। जो चीजें हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो रिजल्ट अपने लिए चाहते हैं वो नहीं आ पाता। क्यों? क्योंकि हमारा जो बीज है, जो शुरुआत है, स्टार्टिंग पॉइंट है, वो है हमारे थॉट्स, हमारे विचार। अब विचार कहीं कि मुझे सोना है, मुझे उठना है, मुझे खाना है, ये भी विचार है। पर ये जो विचार हैं ये हमारे जीवन के लिए इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करते। पर जैसे कि अब के विचारों का जो क्या है, एक पैटर्न बना होता है कि जो विचार लगातार उत्पन्न हो रहे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई व्यक्ति है, उसने मेरे साथ बुरा किया, मान लो उसने मेरे से पैसे ले लिए और उसके बाद उसने मुझे कभी दिए नहीं। मैंने इतना उससे मांगा, इतना उससे बोला, उसके बावजूद भी उसने मेरे पैसे नहीं लौटाए, और जबकि उसने मुझसे कहा था कि मैं इतने समय में आपको जरूर लौटा दूंगा। तो हमारी फिर एक धारणा बन जाती है अंदर में कि अब मैं किसी को पैसे नहीं दूंगा, क्योंकि मैं अपने पैसे अगर किसी को दूंगा उधार के लिए तो वो व्यक्ति वापस नहीं देगा। यानी आपके जीवन में एक इंसिडेंस हुआ, और उस इंसिडेंस के आधार पे, उस घटना के आधार पे आपके अंदर धारणा बन गई कि कोई भी व्यक्ति जिसको मैं पैसे दूंगा तो वो मेरे पैसे नहीं लौटाएगा। अब होगा क्या? अब आपने ऐसा सोचा, यानी आपके अंदर ये बात पक्की हो चुकी है, सीमेंटेड हो चुकी है। तो ऐसा ही फिर क्या होगा, आपका ये जो पक्के विचार हैं, ऐसा ही फिर आपके जीवन में जो भी घटनाएं, परिस्थितियां होंगी वो फिर उसी आधार पे होंगी। तो ये एक एस्पेक्ट हो गया, एक एरिया हो गया जो आपकी लाइफ के अंदर एक घटना के आधार पे आपने धारणा बना ली, तो उसके आधार पे ही आप अपने जीवन में वो चीज आकर्षित करोगे, क्योंकि आपकी वो चीज पक्की है और आपकी भावनाओं में भी वो पक्की हो जाती है। तो थॉट्स के साथ जब हम इमोशन जोड़ देते हैं तो वो और ज्यादा तेजी से, बहुत जल्दी
मैनिफेस्ट होती है, रियलिटी में आती है। तो यहां से अब क्या हो गया, ये जो धारणा बन चुकी है, इस धारणा को अगर हमें अपने जीवन में परिवर्तन करना है इस चीज के लिए, तो क्या अपनी धारणा बदलनी पड़ेगी। उस एक व्यक्ति के साथ आपका ऐसा इंसिडेंस हुआ, किसी ने आपको धोखा दिया, आपके साथ गलत किया, कोई ऐसी परिस्थिति हुई, तो उसके आधार पे हम हमेशा के लिए, सदा के लिए नहीं कह सकते कि हाँ मेरे साथ हर व्यक्ति ऐसा ही करेगा। वो व्यक्ति ऐसा था तो उस समय ऐसी परिस्थिति हुई, लेकिन आप अपने ऊपर उसकी छाप छोड़कर अपने जीवन में फिर वही चीज को आकर्षित करते हो, और फिर वही एक व्यक्ति को आप अनेक व्यक्तियों में देखने लग जाते हो, और वैसा ही फिर वो व्यक्ति अनेक व्यक्तियों में जो आप देखते हो, फिर उन अनेक व्यक्तियों के अंदर वो पहला वाला व्यक्ति ही और उसकी ही तरह सारा बर्ताव आपको प्राप्त होगा। तो अगर आपको अपने जीवन में परिवर्तन करना है तो ये धारणा आपको परिवर्तन करनी पड़ेगी, और वो इतनी इजीली नहीं होती। हो सकता है कि ये जो आप धारणा कैरी कर रहे हो इस जन्म की भी हो, इस जन्म के पास्ट एक्सपीरियंसेस, पर इसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि अनेक जन्मों से ये धारणा लेके आप चले आ रहे हो। तो जितना ज्यादा लंबे समय से किसी चीज का प्रभाव है, तो उतना ज्यादा उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। इसी वजह से कोई भी चीज, जैसे कि चाहे हीलिंग होती है, कोई भी हीलिंग मोडालिटीज ले लो, कोई भी आप मेडिटेशन टेक्निक्स ले लो, कुछ भी आप करो अपनी चीजों पे काम करने के लिए, तो जितना जैसे कि शारीरिक बीमारी जितनी ज्यादा बढ़ जाती है, उसी तरीके से उस पे शरीर के ऊपर भी काम उतना ही ज्यादा करना पड़ता है। तो ये जो आंतरिक बीमारी कहें, विचारों की बीमारी कहें, धारणाओं की बीमारी कहें, तो उनके ऊपर भी आपको उतना ही ज्यादा काम करना पड़ेगा और उतना ज्यादा समय लगेगा, पर आप अच्छा काम कर रहे हो ना, क्योंकि उस नेगेटिव सोच को पक्का करने के लिए भी तो आपने इतना लंबा समय लगाया। तो अगर आपको उसको ठीक करना है तो आपको उतना ही समय, और पॉजिटिव की तो और ज्यादा पावर होती है, तो उतना समय लगाना पड़ेगा। तो जब इतना समय लगाएंगे तो उसके बाद वो चीज ठीक होगी। ऐसा नहीं है कि शुरुआत में ठीक नहीं होगी, परसेंटेज उसकी नकारात्मक नेगेटिव चीज की रिलीज होती जाएगी, पर फुल तरीके से ठीक होने के लिए समय लगता है, तो समय देना पड़ता है। तो अब बात आती है विचार और उसका इतना इम्पोर्टेंट जो रोल है हमारे जीवन में, हमारे जो कहीं पर्दे के पीछे, या जैसे कि पर्दे के पीछे सारी जो बैक स्टेज में चीजें चलती है वो हम नहीं देख पाते। बाहरी रूप से जो प्ले या नाटक हो रहा है वो सब हम देख रहे हैं, लेकिन बैक स्टेज में क्या क्या जो उसके पीछे की जो तैयारियां होती हैं वो तो हम नहीं देख रहे ना, वो तो हम नहीं जान रहे। उससे पहले वो कितनी तैयारियां करते हैं और बैक स्टेज में चीजें चलती रहती हैं। बाहरी नाटक हम स्टेज पे देखते हैं फ्रंट में, तो हमारे जो बैक ड्रॉप है ना, हमारे माइंड के पीछे की चीजें जो कि दबी हुई हैं, जो हमें पता ही नहीं है, पर वो निरंतर चल रही हैं हमारे विचारों के फॉर्म में। तो हमारे जो विचार हैं, उन विचारों के ही आधार पे हमारा जीवन निर्धारित होता है। जो भी परिस्थितियां, जैसे भी व्यक्ति, जैसी भी घटनाएं, हम अपने ही विचारों के आधार पे आकर्षित करते हैं। मेरा एक एक विचार मेरे जीवन को बनाता है। तो अपने विचारों को सफल करें और अपने जीवन को सफल करें। अपने ऊपर, अपने विचारों पे काम करें। अपने विचारों के ऊपर काम करके, जो कि आपके कर्मा का भी पहला ही बीज है, अपने कर्म को चेंज करके भी आप अपनी लाइफ को परिवर्तन कर सकते हैं।
और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मुख्य आपके विचार हैं। उसमें परिवर्तन करना आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो उसको हमें सीखना होता है। उसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं। कुछ चीजें हम आपको बताएंगे और उसके बाद कुछ चीजें बहुत प्रोफेशनल आगे सिखाई जाती हैं, तो आप सीख भी सकते हैं। तो इसीलिए अपने जीवन को सफल बनाना है तो अपने विचारों को सफल करें, अपने विचारों को सकारात्मक बनाएं, सकारात्मक ऊर्जा